नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संजान खतलवाड़ा गांव में दो महिलाएं सुबह वॉकिंग पे जा रही थी, तभी बाइक सवार चेन स्नैचरों ने उनके गले से चेन खींचकर फरार हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की और चेन स्नैचरों तक पहुंची। सिलवासा की बिनानजी निभा कंपनी के वर्कर बोनस और वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे। वारणी के तिगरा गांव में जोशी परिवार नेपाल की यात्रा पर गया और तस्कर घर में चोरी करके फरार हुए। नकदी, सोने चांदी के आभूषण, बिस्किट, कंगन, मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियां लगभग 2 लाख की चोरी करके भाग गए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। संजान खतलवाड़ा गांव में दो महिलाएं सुबह वॉकिंग पे जा रही थी, तभी बाइक सवार चेन स्नैचरों ने उनके गले से चेन खींची और फरार हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की और चेन स्नैचरों तक पहुंची। उमरगाम तालुका के संजान खतलवाड़ा गांव में दो महिलाएं सुबह टहलने जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार चेन स्नैचर ने उनके गले से चेन खींच ली और भाग गया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच की है और उमरगाम में चेन स्नैचर उत्पात मचा रहे हैं। तभी दो महिलाओं को निशाना बनाया गया और चेन खींचकर वह भागने लगे। चर्चा है कि पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू की है। सिलवासा की बिनंजी निभा कंपनी के वर्कर बोनस और वेतन की मांग को लेकर उतरे हड़ताल पर। सिलवासा में बिनंजी निभा कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी हड़ताल पर उतरे। वे सुबह 8 बजे कंपनी गेट के सामने जमा हो गए। मजदूरों ने कंपनी मैनेजर से कहा कि हमें 26 दिन की ड्यूटी दे और समय पर वेतन दे, हमारा बोनस दिया जाए, अन्यथा हम काम पर नहीं लौटेंगे। मजदूरों ने कंपनी के बाहर कंपनी प्रबंधक से घंटों तक मांग की। जब मजदूरों की बात नहीं सुनी गई तो मजदूर कंपनी के श्रम कार्यालय पहुंचे और मजदूरों ने अपनी मांगे रखे। श्रम अधिकारी मिहार जोशी ने श्रमिकों को निर्देश दिए और श्रम अधिकारी ने श्रमिकों से कहा कि आपको 26 दिन की मजदूरी मिलेगी और आपको समय पर वेतन मिलेगा, मैं आपको बोनस भी दूंगा। ऐसे निर्देश श्रम अधिकारी ने दिए। कंपनी का नाम निभा कैपिटल अथल बिलांजी में स्थित है। पिछले 3 महीना से कंपनी में ड्यूटी बराबर दिया नहीं जा रहा है और मैं शाम को करीब 6 से 7 बजे रोज़ मैसेज डाल दिया जाता है कि कंपनी 2 से 3 दिन के लिए बंद, फिर 2 दिन कंपनी चलती है, फिर कंपनी बंद हो जाता है। इसकी वजह से सारे कंपनी के जितने वर्कर हैं, कंपनी के वर्कर परेशान हो चुके हैं। ना रूम भाड़ा निकल रहा है, ना खर्चा निकल रहा है। हम ऐसे ड्यूटी कैसे कर सकते हैं? और हमारा जिला प्रशासन से यही अनुरोध है कि आगे अगर कंपनी चलती है तो हमें कंपनी का ड्यूटी बराबर हमें मिलना चाहिए। यदि कंपनी अगर नहीं चलता है, कंपनी बंद होना चाहता है एक तरीके से, तो हमारा जो भी आगे पीछे का जो भी पैसा है, बोनस जो भी हिसाब है, पीएल सीएल बोनस जो भी है वो हमें मिलना चाहिए। और एक जो रूल्स होता है, कंपनी यदि बंद होती है तो एक नोटिस का एक प्रक्रिया होती है, कंपनी हमें नोटिस देती है, लेकिन कंपनी ऐसा कोई नोटिस हमें नहीं दिया है, ना कोई नोटिफिकेशन दिया है। सिर्फ आपको मैसेज कर देते हैं कि 2 दिन कंपनी बंद रहेगी। हमें मैसेज कर दिया जाता है, 7 से 8 बजे मैसेज कर दिया जाता है कंपनी 3 दिन के लिए बंद, फिर 1 दिन कंपनी चालू होती है, फिर मैसेज किया जाता है कंपनी 4 दिन के लिए बंद हो रही है। दूसरी भी कोई समस्या है आप? दूसरी ऐसी बहुत सारी ऐसी समस्या अन्य समस्या है कि पेमेंट टाइम पे नहीं होता है। हर महीने कंपनी में पेमेंट के लिए हमें स्ट्राइक करना पड़ता है, हमें जुटना पड़ता है अपने पेमेंट के लिए, अपना पैसा खुद मांगने के लिए हमें रोड पर तक स्ट्राइक करना पड़ता है। बाद में कंपनी के प्रबंधक हैं, आते हैं, समझाते हैं, ड्यूटी चालू कर दिया जाता है। उससे हम ड्यूटी चालू कर देते हैं, फिर हमारा पेमेंट शाम तक, रात को 9 बजे 10 बजे हमारा पेमेंट आता है। और ऐसी बहुत सारी समस्या है जिससे हमें इस कंपनी से पूरी तरह से हम परेशान हो चुके हैं। अभी मेंटेनेंस वाला को बंद कर दिया है और मेंटेनेंस वाले को अभी बंद कर दिया है। मेंटेनेंस की जितनी भी टीम है सबका ड्यूटी बंद कर दिया गया है। और ड्यूटी बंद करने के बाद उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया कि तुम्हारा ड्यूटी क्यों बंद किया जा रहा है। यही बोला जा रहा है कि तो कंपनी आज कितने लोग हड़ताल पे उतरे हैं? आज करीब से करीब 50 से 60 लोग हैं। 200 तक आदमी है। अभी मानते हैं कि जो है अभी जानकारी नहीं तो नहीं आ पाए हैं, ऐसा नहीं है, आदमी 200 तक है। वारणी के तिगरा गांव में जोशी परिवार नेपाल की यात्रा पर गया और तस्कर घर में चोरी करके फरार हो गए। नकदी, सोने चांदी के आभूषण, बिस्किट, कंगन, मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियां लगभग ₹2 लाख की चोरी कर तस्कर भाग गए।
पारडी तालुका के तिघरा गांव का परिवार यात्रा पर गया और तस्कर सोने के गहने और नकदी लेकर भाग गए। पारडी तालुका के तिघरा गांव में रहने वाले परेश हरमणि शंकर जोशी 26 अक्टूबर को नेपाल की यात्रा पर गए थे। घर की निगरानी के लिए सुरेश भाई हलपति को कहा था। सुबह जब वह घर देखने के लिए गए तो दरवाजा खुला पाया, तब घर के मालिक के भतीजे नील राजेश उपाध्याय को बताया, जिसके बाद नील राजेश उपाध्याय मौके पर पहुंचे। इस समय घर के मालिक परेश भाई जोशी यात्रा पर है और उनके अनुसार घर में नकद 25,000, 2 सोने और 2 चांदी के बिस्कुट, 2 सोने के कंगन, मंगलसूत्र, चेन, पेंडेंट आदि, चांदी के सिक्के, 6 सोने की बीती सहित कुल मिलाकर 2 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। नील उपाध्याय ने बताया कि तस्कर पिछले दरवाजे का ताला काट कर अंदर घुसे और घर के सामान को बिखेर दिया और सोने के आभूषण और नकदी के साथ साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी चुरा लिए गए और भाग गए। इस संबंध में पारडी थाने में जानकारी व लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस शिकायत दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। મારું નામ નીલકુમાર રાજેશભાઈ ઉપાધ્યાય છે। ચોરી મારા મામા પરેશકુમાર હરમણી શંકર જોશીના ઘરે થઈ છે। આજે સવારના જ્યારે એમનો અહીંયા જે એમને ઘર સાચવવા માટે સોંપી ગયા હતા, મારા મામા લોકો નેપાળના પ્રવાસ માટે 26 તારીખે નીકળેલા હતા ને એમણે સુરેશભાઈને ઘર સાચવવા માટે સોંપી ગયા હતા। તે સુરેશભાઈ 8 વાગે આવ્યા ત્યારે એમને જાણ થઈ કે ઘરમાં કંઈ અજુગતી ઘટના બની એવું લાગે છે, એટલે એ અમારા ભાઈનો સારો છે એમને બોલાવવા માટે ગયા અને મારા મામાએ મને જાણ કરી એટલે હું અહીંયા આવ્યો ત્યારે જોયું તો મામાના ઘરમાં મામાના કહેવા પ્રમાણે થોડા રોકડા પૈસા અને સોનાના દાગીના હતા, તે આપણને મળેલ નથી અને અમે પોલીસની એ ઘટનાની જાણ કરેલ છે અને પીઆઈ આ અંગે અમે પારડી પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈ અને પીઆઈ સરવૈયા સાહેબને જાણ કરી છે અને એમને કીધું છે કે યોગ્ય કાર્યવાહી અને તપાસ કરી અને ચોરને પકડો કે જેથી અમારા ગામમાં પાછી આવી કોઈ ઘટના ન બને। એમનું કહ્યું છે કે અમે બનતી કોશિશ કરીશું અને બનતો સહાય કરીશું। ચોરો પછાડી વાડાના ભાગથી પ્રવેશ્યા હતા અને ચોરીમાં સીસીટીવી કેમેરા લાગ્યા હતા। સીસીટીવીનું ડિવેરા અને મામાના જણાવ્યા પ્રમાણે અંદાજિત 10 તોલાની આસપાસ સોનું અને 25,000 રૂપિયા રોકડાની ચોરી થયેલ છે અંદાજિત। અને ચોરો પછાડી પ્રવેશ્યા હતા, પછાડીએ આપણે મિજાગરા માર્યા હતા, એમાં તારું હતું, તે તારુંને કાપી અને અંદર પ્રવેશ્યા હતા એ લોકો અને આખું ઘરને ખેડાન મેદાન કરી અને વસ્તુ શોધી અને લઈ ગયા છે। અમે આશા એ જ રાખીએ છીએ કે આવી રીતના ઘટના પાછી અમારા ગામમાં ના બને, પોલીસ યોગ્ય કાર્યવાહી કરે અને ચોરને પકડે કે જેથી આપણા કાયદા અને વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે આપણા राज्य में। दमन स्पीड मार्ट के एसी में अचानक आग लग गई। कर्मियों ने बिजली बंद कर पानी की बौछार कर आग बुझाने का प्रयास किया। कलेक्टर अग्निशमन कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। नानी दमन 3 बत्ती के पास स्थित स्पीड मार्ट में अचानक आग लग गई। दुकान में काम कर रहे कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग उनके काबू से बाहर हो गई, जिसके चलते आग बुझाने के लिए दमन अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पाया। स्पीड मार्ट में आग लगने की सूचना मिलने पर दमन उप जिला कलेक्टर मोहित मिश्रा भी मौके पर पहुंचे और दुकान के अंदरूनी हिस्से का निरीक्षण किया। अग्निशमन अधिकारियों के मुताबिक स्पीड मार्ट में लगे एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। एसी के पास रखे डायपर में आग लग गई। दुकान के कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए बिजली बंद कर दी, जिसके बाद पानी का छिड़काव किया गया। इस घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। पारडी विश्राम होटल हाईवे पर कार से रुपए 60,000 की शराब ले जा रहे एक तस्कर को पकड़ा गया। नरेश समेत 3 वांछित कुल रुपए 3.90 लाख का मुद्दामाल जब्त किया गया है। पारडी विश्राम होटल के सामने हाईवे पर कार में 60,000 रुपए की शराब ले जा रहे एक शराब तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि 2 वांछित घोषित किए गए। पारडी पुलिस की एक टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मिली सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 पर विश्राम होटल के सामने वापी से वलसाड जाने वाले ट्रैक पर निगरानी रखी गई। इसी दौरान पुलिस ने बिना नंबर की आ रही एक कार को रोका, जिसमें शराब की बोतल 312 कीमत रुपए 60,000 और कार बरामद हुई। पुलिस ने कार तस्कर विपुल अश्विन भाई पटेल उर्फ चिखली नवसारी को पकड़ लिया। वहीं शराब की मात्रा के बारे में पूछताछ करते हुए शराब भरने वाले नरेश उर्फ मोंगी तथा शराब की मात्रा का ऑर्डर देने वाले विशाल व मुकेश समेत 3 को वांछित दर्शाया गया। पुलिस ने कुल 3.90 लाख रुपए की शराब के साथ मोबाइल कार को जब्त किया है और निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है।
वलसाड तालुका कोली पटेल समाज द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव में हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया। शेरी गरबा घेरैया जेरियो प्रतियोगिता में उजागर हुई प्राचीन संस्कृति, जैसा विधायक भरत भाई पटेल ने बताया। वलसाड तालुका कोली पटेल समाज प्रगति मंडल के अध्यक्ष और विधायक भरत भाई पटेल द्वारा 25 और 26 अक्टूबर को 2 दिनों के लिए कॉमर्स कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड में नवरात्रि गरबा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वलसाड विधायक भरत भाई पटेल और नेता मौजूद रहे। खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया गया। दोनों दिनों में लगभग 5 से 7 हजार खिलाड़ियों ने उत्साह और उमंग के साथ माताजी के गरबा में भाग लिया। सजदा सिस्टर्स के नाम से मशहूर शिव रंजनी पंडित और पलक पंडित की मधुर धुनों पर आयोजित गरबा महोत्सव में शाम 5 से 8 बजे तक स्ट्रीट गरबा और रात 8:30 बजे से 12 बजे तक पारंपरिक गरबा खेला गया। इस कार्यक्रम में स्ट्रीट गरबा घेरैया जेरियो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न परिधानों में खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। विधायक भरत भाई पटेल ने कहा कि पौराणिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें प्राचीन संस्कृति को उजागर करने वाली कृतियों को प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वलसाड तालुका कोળી समाज द्वारा आयोजित અમે ગરબાનું મહોત્સવ કરીએ છીએ, જેમાં ઉપપ્રમુખ શશીભાઈ, રામભાઈ, મંત્રીશ્રી, સહમંત્રી રોહિતભાઈ, નવીનભાઈ, બીજા કારોબારી સમગ્ર સભ્યો સાથે રહીને અમે આયોજન કરીએ છીએ, બહેનો સાથે રહીને. એટલે આ શેરી ગરબાનું કંઈક આપણી પૌરાણિક સંસ્કૃતિ પ્રમાણે એક મહત્ત્વ છે. એ શેરી ગરબાનું આજે સમગ્ર વલસાડના ગામડામાંથી અને શહેરમાંથી 17 ટીમોનું રજિસ્ટ્રેશન થયું છે. આ બીજી પણ હજુ પણ આવશે. એ ટીમનું કોમ્પિટિશન થશે. દરેકને અમે પ્રોત્સાહક ઇનામ આપીશું. સાથે સાથે ઘેરિયા જે તમે જોયું હશે, ઘેરિયાનો હરીફાઈ પણ કરવામાં આવશે. ઝેરિયું બોલતે ઝેરિયું જે અસલના જમાનામાં જે ઝેરિયું ગાતા, એ ઝેરિયુંની હરીફાઈ પણ અહીં કરવામાં આવે છે. એટલે આ હરીફાઈ જૂની સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં લઈને અમે આ કરીએ છીએ. 25 ને 26 6 વાગ્યા 5:30 વાગ્યાથી 9 વાગ્યા સુધી આ હરીફાઈ ચાલશે. ત્યાર પછી 10:30 થી 1 વાગ્યા સુધી ટ્રેડિશનલ ગરબા અને સર્વસામાન્ય ગરબા દરેક સમાજના અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ. કોળી પટેલ સમાજ એક આયોજક છે. વધુ વલસાડ તાલુકા કોળી સમાજના હું પણ પ્રમુખ છું. એટલે સાથે રહીને અમે આ સભ્યો સાથે એક બ્લડ કેમ્પ અને મુક્ત મેડિકલ કેમ્પ તથા જે આપણે આયુષ્યમાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ જે જરૂરી છે, આયુષ્યમાન કાર્ડ, આધાર કાર્ડ અને પોસ્ટ તરફથી અમને સરકારે જે વીમા યોજના બહાર પાડી છે, એ બધાનો જે કેમ્પ અને સર્વ રોગ નિદાન શિબિર મુક્ત મેડિકલ કેમ્પ પણ અમે 29 તારીખે 9 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી રાખવામાં આવ્યો છે. એમાં પણ દરેકને એ મેડિકલ કેમ્પને ફ્રી બ્લડનો આપણે લાભ લેવા માટે દરેકને આમંત્રણ આપું છું. શેરી ગરબા એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પૌરાણિક પદ્ધતિ છે. આપણા અસલના જમાના આપણા બાપ દાદાઓ એ પહેલાં વાજિંત્ર ડીજે અને કલાકારો ખાતે હમણાં રમે છે. અસલના જમાનામાં જે શેરી ગરબા આપણી માતાઓ, આપણી દાદીઓ, આપણે જે બહેનો રમતા હતા, એ સંસ્કૃતિ ભૂલાઈ ન જાય આપણી. કેમ કે આપણે હિન્દુ ધર્મના, હિન્દુ સંસ્કૃતિના પ્રણેતા છે. એ સંસ્કૃતિ કદાપી ભૂલાવી જોઈએ નહીં. અને આ નવા જે યુવક યુવતીઓ છે એને પણ એવું થવું જોઈએ કે આપણા બાપ દાદા, આપણા પૂર્વજો આ શેરી ગરબાનું આટલું મહત્ત્વથી રમતા હતા, વિના સાઉન્ડ સિસ્ટમ વગર કેટલી ઉત્સાહથી રમતા હતા. એવી રીતે ઘેરિયામાં એક ઉત્સાહ હોય. માતાજીમાં જે ઘેરિયાને રમે તે દિવાળી પર, કાળી ચૌદશ દિવસે અને નવરાત્રિમાં તમે પાનેરાના ડુંગર પર જતો એક ઘોર જાય છે તો જતી હોય તો 50 ફૂટ લોકો દૂર હટી જાય, એટલી તાકાત આવે છે માતાજીના સમય. એટલે ઘેરિયાની પણ એ પૂર્વ સંસ્કૃતિ ભૂલાવી નહીં જોઈએ. ઝેરિયું છે, એ ઝેરિયું તમે માણસો તો ખબર પડશે. એટલે આ બધી સંસ્કૃતિ આપણી ભારત દેશની જૂની પુરાણી સંસ્કૃતિ ભૂલાઈ નહીં જાય એટલા માટે ઘણા વર્ષથી અમે શેરી ગરબાનું મહત્ત્વ કરીએ છીએ. પહેલાં ખૂબ ઓછી બહેનો આવતી, પણ આજે 17 ટીમ તો ઓલરેડી સામેલ છે. ઘેરિયાની ટીમ સામેલ છે. ધીરે ધીરે દરેક સમાજ આવો શેરી ગરબાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. દરેકને ધન્યવાદ કરવું જોઈએ. એટલે નવી પેઢીને प्रोत्साहन મળે, प्रेरणा મળે, એટલે हम શેરી ગરબા કરવા છે. समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। संजान कतलवाड़ा गांव में 2 महिलाएं सुबह वॉकिंग पे जा रही थी, तभी बाइक सवार चेन स्नेचरों ने उनके गले से चेन खींचकर फरार हो गए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच की और चेन स्नेचरों तक पहुंची। सिलवासा की बिनानजी निभा कंपनी के वर्कर बोनस और वेतन की मांग को लेकर हड़ताल पर उतरे।
वारणी के तिगरा गांव में जोशी परिवार नेपाल की यात्रा पर गया और तस्कर घर में चोरी करके फरार हुए। नकदी, सोने चांदी के आभूषण, बिस्किट, कंगन, मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियां लगभग 2 लाख की चोरी करके भाग गए। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।